नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर स्टॉप लॉस पे नहीं रुका जाता है तो क्यों नहीं रुका जाता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों, अगर स्टॉप लॉस पे नहीं रुक पा रहे हो तो पहली बात तो दोस्तों, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कम है। आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इस तरीके से करनी पड़ेगी, आपको 500 रुपये ऐड करवाने पड़ेंगे आईडी में। आपको एक ही बेट मारनी है दिन की, सिर्फ 100 रुपये की, और उसको आपको देखना है। हार जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जीत जाओगे तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस का ही खेल है। तो कुछ दिन में, जैसे मान लो आप पहले दिन खेले, पहले ही दिन आप हार गए, आपकी आईडी में 400 बचे, ठीक है। तो आपका मन बोलेगा यार ये तो वैसे ही भी जीरो होना है, कंपाउंडिंग का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो बहाने इसीलिए बना रहा है क्योंकि उसे गेम खेलने में मज़ा आता है, और हम उसकी बातों में आ जाते हैं और हमारे रूल ब्रेक हो जाते हैं। तो इसलिए ही हम स्टॉप लॉस पे नहीं रुक पाते हैं। अब इसे रुकने के लिए हमें उसकी बातों को समझना पड़ेगा। आपका मन जो जो भी आइडिया देता है, आप उनको लिख लो, और फिर आप उनको सोचो कि यार ये आइडिया क्या रूल ब्रेक करने के लिए सही है या गलत है। तो आप खुद सोचोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मन हमें धोखा देता रहता है, और वो धोखा इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसे मज़ा चाहिए। तो इसी कारण से हम उसकी बातों में आ जाते हैं। तो हमें उसकी बातों में नहीं आना है, और जो भी सही है वही करना है। क्यों सही क्या है? सही यही है कि स्टॉप लॉस होते ही आपको आईडी बंद कर देनी है, क्योंकि उस दिन रुकोगे नहीं तो आपकी आईडी पूरी ज़ीरो हो जाएगी। और 500 रुपये एक दिन के बहुत होते हैं। इतनी मेहनत से हम पैसे कमाते हैं, और ये कसिनो वाले वहाँ बैठे बैठे ही हमारे पैसे ले जाते हैं। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा, सोच समझ के बैठे खेलनी पड़ेगी, और जो भी गलती है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गलतियाँ थी, हमने उसको स्वीकार कर लिया, और हम रुक जाएंगे। तो धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव ही रहना है हमें, नेगेटिव नहीं रहना है। सब कुछ हम कर देंगे। तो आ जाते हैं आज की कहानी पे, बैल और बकरी। एक बैल शेर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तभी उसे एक गुफा दिखी। एक चरवाहा उस गुफा का प्रयोग खराब मौसम में अपनी बकरियों को छिपाने के लिए करता था। इस वक्त वहाँ एक बकरी थी जो वहाँ छूट गई थी। बैल जैसे ही अंदर आया, बकरी ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपने पैने सींगों से उसे घायल कर दिया। बकरी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की? बैल को बहुत गुस्सा आया और बैल को बहुत गुस्सा आया पर उसने कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं हूँ शेर से बचने के लिए यहाँ छिपा हूँ। शेर को जाने दो, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। नैतिक शिक्षा मिलती है हमें, दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, ये पहले बैल था जो शेर से डर रहा था। इसी कारण से ये छोटी समस्या थी, उस पर इसका ध्यान नहीं था। इसका ध्यान था बड़ी समस्या पे। तो इसका एक ही मतलब होता है कि जब भी आपका लॉस हो जाता है, मान लो आपका 10,000 लॉस हो गया, तो फिर आपका ध्यान छोटे मोटे कामों पे जाएगा ही नहीं। आपका ध्यान वहीं अटका रहेगा कि ये 10,000 कैसे रिकवर हो। तो इसी चीज़ का कसिनो फ़ायदा उठाता है, क्योंकि एक ना एक बार तो अगर कंटिन्यू आप खेलते हो तो आप 10 दिन भी जीतोगे, लेकिन जिस दिन आप हारने लग जाओगे उसी दिन आप 10 दिन का पैसा तो दोगे ही दोगे, साथ में जो भी आपका है वो भी आपको देना पड़ जाएगा। तो कंटिन्यू खेलते खेलते तो नुकसान ही होता है। तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप कंपाउंडिंग से नहीं खेल सकते। तो पहले आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, तभी आप कंपाउंडिंग पे टिक पाओगे। पहले आपको पूरे अनुभव से गुजरना पड़ेगा। अगर अनुभव नहीं है, नए हो, तो कंपाउंडिंग करना आपके लिए मुश्किल होगा, नए के लिए, क्योंकि नए को खुजलाहट होगी
वो सोचेगा थोड़ा ज़्यादा जीत लेता हूँ, क्या जा रहा है। और यही गलतियाँ करेंगे जो कि हमने करी है, कि आदमी तो एक ही है। जो गलतियाँ मैंने करी है वही गलती आप करोगे, जो गलती आपने करी होगी वही गलती मैं करूँगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। क्या हुआ?